सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने KIIT के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, मैं हूं आकाश और आपके लिए आज हम क्लास नंबर 5 लेकर आए हैं और इसमें एक न्यू लेक्चर। तो सबसे पहले हम जो क्लास में पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। सो फर्स्ट हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई, वो हमारे पास है कि कैसे हम ये पहचान करें कि कोई नंबर प्राइम होता है और कौन सा कंपोजिट होता है। राइट ना? अच्छे से समझा था हमने इसको। कैसे करते हैं भाई पहचान? एक बात छोटी सी बात अभी सुन भी लीजिए। कोई भी नंबर दिया है आपको रैंडम, जैसे 229, अब इसके सबसे क्लोज परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? पहले हमारी स्टेप ये होती है ना, तो सबसे क्लोज है 225 और इसका परफेक्ट स्क्वायर है 15। करेक्ट ना? अब 15 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं हम उसको एक एक करके लिखते हैं भाई, 2, 3, 7 है ना, फिर 11, 13 इस तरह से। खैर 5 भी, खैर बहुत सारे नंबर हम यहां पर लिख सकते हैं अपने 15 तक जो आएंगे यहां पर। लेकिन इन नंबर से जो नंबर 229 है ये डिवाइड होगा कि नहीं? अगर डिवाइड हो गया तो ये नंबर कंपोजिट है, और अगर जितने भी हमने अभाज्य संख्या लिखी है उनसे विभाजित नहीं हुआ तो ये कंपोजिट नंबर नहीं, प्राइम नंबर कहलाएगा। ध्यान देना भाई अच्छे से, दोबारा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इन प्राइम नंबर से ये नंबर कट गया तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर प्राइम नंबर जो हमारे पास दिए हैं उससे डिवाइड हो गया भाई, अगर डिवाइड हो रहा है तो ये कंपोजिट है, और डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है। क्लियर ना? अच्छा आगे देखिए भाई, हमने लास्ट क्लास में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखा था, यानी इकाई अंक। आज इकाई अंक को आगे ले आते वक्त उससे पहले हम एक प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके आगे हम एक पार्ट एक्सटेंड करेंगे जिसमें हम सीखेंगे फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित का कॉन्सेप्ट। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे सामने भाई कि x की वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई है और हमसे बोल रहा है कि इसमें x का यूनिट डिजिट कितना है, कैसे पता करें? तो इसका हमारे पास पहला प्रोसेस ये है कि यहां पर 3 है और इस पूरे नंबर की पावर 24 है। मैं आपको फिर से एक बार रिकैप कराता हूं। ऑफसेट आपको याद होगा भाई, ऑफसेट में क्या क्या पढ़ा था हमने? 1, 5, 6, 10। अगर ये नंबर रहे और इनका यूनिट डिजिट पूछे, चाहे पावर कितनी भी हो, ये नंबर सेम आ जाते हैं, है ना? और 4 और 9 के केस में क्या पहचानते हैं हम? इवन और ऑड। और हमारे पास इनके अलावा जो बचा वो 2, 3, 7 और 8। इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? तो इनकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। करेक्ट ना? तो भाई इन नंबर के लिए जो इनकी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। कारण डिवाइड करने का, इनकी चक्रीयता यानी साइक्लिसिटी 4 होती है ना? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर भाई मेरे से बोले कि 42 की पावर निकाला है, उसकी पावर है 23, तो हम क्या करते हैं भाई ऐसे केस में? ऐसे केस में जो 2 देखा हमने, इस 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 23 को 4 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 3 बचेगा ना? तो हम 2 की पावर 3 रख देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाता है। तो हम बोलते हैं कि 42 में जो उसकी पावर 23 है उसका इकाई का अंक कितना होगा? 8। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, यही काम करते हैं। और अगर 42 की पावर 24 दी गई हो, अब भाई ये तो पूरी 4 से कट जाएगी तो बचेगा 0। और जब 0 पावर होती है तो हम क्या करते हैं? ऐसे केस में जो इसकी साइक्लिसिटी है यानी कि 4, वही रख के सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा भाई? 16 और 16 में कितना होता है लास्ट में? 6। और ऐसा क्यों करते हैं हम कि भाई जब हम पूरा पूरा कट जाए और कुछ ना बचे तो हम 4 क्यों रखते हैं? अगर ये डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है भाई? क्योंकि विदाउट के साथ आप अगर क्लास लोगे तो चीजें बेकार हो जाएंगी। डाउट है आप पूछो, आपको पूरा हक है। खैर इन सब बातों को करते हुए अब हम अपने क्वेश्चन को फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा भाई कि हमारे पास सबसे पहले ये नंबर है, इसमें 3 देखो भाई, है ना? 3 की इसमें सबसे पावर क्या है? 24 है। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर कि अगर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना? रिमाइंडर बचेगा 0। अगर 0 बचता है तो हम क्या करते हैं? इसकी पावर 4 लिख देते हैं। सॉल्व करें कितना आएगा? 81 आएगा। और इकाई अंक कितना है? 1। तो यानी इस पूरे नंबर का इकाई का अंक 1 है। फिर माइनस लगा, हमने माइनस लगा दिया। माइनस दिख रहा है ना भाई सबको? ये देखो यहां माइनस माइनस। अब 7 की पावर 38 है भाई, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इनमें जो पावर 4 से डिवाइड कर दो। तो 7 की पावर 38 है भाई, 38 को डिवाइड करेंगे अगर 4 से तो 4 में 36 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा। तो 7 की पावर 2। अब भाई 7 की पावर 2 कितना होता है? आप कहेंगे सर 7 की पावर 2 होता है 49 यानी 49। तो इकाई का अंक कितना है? 9।
अब सबसे मजेदार ये देखिए भाई, इधर क्या है 6 की पावर 54, करेक्ट ना। तो जब 6 आ जाए उसकी पावर कितनी भी आ जाए, इकाई का अंक कितना होता है, वही नंबर सेम। तो हम इसमें लिख देंगे प्लस, क्योंकि यहां प्लस है और फिर ये नंबर सेम। अब जरा सॉल्व करो ना, 1 में से 9 का माइनस का 8 प्लस का 6। भाई हमें कहने में बड़ी खुशी होगी कि इसका इकाई का अंक सर जी -2 आ रहा है। अरे भाई आपने कोई डिजिट मान लो ऐसे करके लिखिए, कभी ऐसे लिखा हुआ देखा है? भाई कभी नहीं होता। माइनस है तो बाहर लिखा जाएगा ना, ये माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन इकाई का जो ये सारे अंक होते हैं प्लस के होते हैं, माइनस का कभी नहीं होता। कोई नंबर अजीबोगरीब पैटर्न में ऐसे लिखा रहेगा भाई, ऐसे कभी नहीं होता। नंबर ऐसे हो सकता है -122, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक माइनस में नहीं होता। तो क्या करें, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं कुछ भी भाई आएगा इसका आंसर। जब ऐसा केस बने जहां पर आपको ये आ रहा हो और माइनस का आ रहा हो, तो बड़े ध्यान से बात सुनना भाई। देखो क्या होता है ऐसे केस में, हमें साफ साफ पता है भाई, सॉल्व करते वक्त हमने सारे के सारे इकाई के अंक लिए। क्या नंबर में केवल इकाई का अंक होता है? अरे नहीं जी, नंबर में ऐसे बड़े से नंबर होते हैं, फिर यहां इकाई का अंक होता है नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मानो कि भाई हमारे पास एक नंबर है ना, हम नंबर ले लेते हैं लेट्स से 32, ठीक है, और इसके ऊपर एक नंबर है मान लो वो है 19, ठीक है। जब इनको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 9 में 2 का 7, और यहां पर कैसे माइनस करोगे? नहीं होगा ना। तो कैसे करते भाई माइनस? हम माइनस करते हैं पहले 32 फिर 19। अब आप मुझे साफ साफ बताना, एक बहुत अच्छा सा आंसर है ना भाई, जब 32 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप बड़े आसानी से कहोगे सर कि यहां पर आ जाएगा 13, आ जाएगा ना। कैसे आता 13 आने का तरीका भाई, 3 में से एक हासिल ले लो, इसको 2 बना तो 12 बना, तो 12 में से 9 गए 3, 2 में से गया 1, है कि नहीं? तो इकाई का अंक कितना आया? 13 आया। तो जैसे यहां किया वैसे यहां भी करो भाई। 8 जो नंबर है यहां पर, इसके साथ कोई ना कोई नंबर यहां भी होगा। माइनस क्या है भाई? माइनस इसका ऑपरेशन है जो हमने यहां किया है। तो 8 हो चाहे 6 हो, इनके पास कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो इनको हासिल दे सकता है। जैसे 2 के पास कौन था भाई? 3। अगर मैं साफ साफ बोलूं कि आपने 32 में से 9 को घटाया ना 19 को, ये ऐसे घटाया, तो अगर इकाई का अंक लेके चलते तो आप क्या लिखते कि 2 - 9, यही तो लेके चलते ना। तो आपने इसका 13 जो निकाला आंसर, यानी इकाई का अंक 3, वो कैसे निकाला भाई? कोई ना कोई नंबर यहां होगा, उसने इसको हासिल दिया, ये 12 हो गया, और 12 में से 9 घटाया 3 आ गया। तो वही चीज हमें यहां भी करनी है ना। कैसे करनी भाई इसको यहां पर? तो सुनो भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 - 8, ठीक है। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो 6 के पास ऐसा कोई नंबर होगा जो इसको एक हासिल दे देगा, तो ये बन जाएगा 16। 16 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 8। इसलिए इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा, 8, ठीक है, ये आएगा। आई होप कि जब ऐसे आपके सामने आंसर आएंगे तो आप करने में एबल हो और ये आंसर कर लोगे भाई। घबराना नहीं, इसको आराम से कर लेना है। नेक्स्ट आज हम टॉपिक सीखेंगे फैक्टोरियल, यानी क्रमगुणित के बारे में। क्या होता है फैक्टोरियल? देखो 4 का फैक्टोरियल भाई, फैक्टोरियल के लिए या तो हम ऐसे बना सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एल शेप बनाकर। तो 4 के फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 के बाद एक एक नंबर कम करते रहो और गुणा करते रहो। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, है कि नहीं? फिर से 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 भाई। 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कम करते जाना। ये क्रमगुणित है। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि भाई 0 का फैक्टोरियल 1 होता है हमेशा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका लॉजिक काम नहीं आएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्यों होता है, कभी नहीं पूछेगा क्यों, बस याद रखिएगा 0 का फैक्टोरियल 1। 1 का फैक्टोरियल 1 होगा क्योंकि 1 × 1। 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल भाई 6 हो जाएगा, है ना। कैसे? 2 3 6, 6 चौके 24। अब 24 पंजे कितना होता है? 120। 120 छक्के कितना होता है? 720। तो 6 का फैक्टोरियल वो आ जाएगा ना। एक मजेदार चीज देखो भाई, 1 से लेकर के 4 तक, यहां तक यूनिट डिजिट अगर देखें तो कितना आ रहा है भाई? इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 4 है, आ रहा है इकाई का अंक। लेकिन 4 के बाद कितने भी नंबर आए, 5 6 7 8 9 10 कितने भी आ जाएं, उन सबका इकाई का अंक कितना आ रहा है? 0 0 0। और 0 आने का कारण क्या होता है? तो आंसर है ये 2 और 5, यानी कि कोई भी सम संख्या यानी इवन नंबर
जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वहां यूनिट डिजिट 0 आएगा, इकाई अंक 0 आता है, चाहे साथ में कोई सा भी नंबर। इसलिए 5 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं सब में आपको 5 मिल जाएगा, सम संख्या मिल जाएंगी, तो हमेशा कितना आएगा भाई, इकाई अंक 0 आएगा। बढ़िया ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं ना भाई, बताना। देखो हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल की पावर है 5 फैक्टोरियल, कितना आएगा इकाई अंक? आप कहेंगे सर 5 को सॉल्व करने जाएंगे तो भाई 4 का फैक्टोरियल होता है 24, है ना, 24 से 5 की गुणा कर देंगे, आ जाएगा 120। अब भाई 120 आ चुका है और ये भी 120 आएगा। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, यहां पर क्या है भाई, 0 और 0 यानी कि 1 5 6 10 है ना, 10 का मतलब है 0 है ना, लास्ट में 0 है भाई। ये जब ऐसे नंबर आए तो इकाई अंक वही नंबर होता है, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक, आगे सुनिए। अगर 4 फैक्टोरियल की पावर हमें दे रखी है 5 फैक्टोरियल, मान लो भाई, फिर से लिख देता हूं मैंने आपसे कहा कि भाई 4 फैक्टोरियल की पावर है 5 फैक्टोरियल, तो क्या होने वाला है, आइए 4 का फैक्टोरियल क्या लिखते हैं भाई, 24 लिखते हैं ना, और 24 की पावर है 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120। यहां कितने है लास्ट में, 4। जब 4 होता है तो हम सम और विषम यानी इवन और ऑड देखते हैं। कैसे, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, यानी कि जब नंबर इवन होता है तो लास्ट में कितना आता है भाई, यूनिट डिजिट 6। इवन नंबर का मतलब जो 2 से कट जाए, तो 2 से कट जाएगा भाई, ये नंबर इवन है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, आप कहेंगे सर 6 आएगा। तो आपसे 3 का पूछूं, से मैं आपको 2 का पूछूं, आपको सब बताने हैं, राइट ना। एनीवेज 3 और 2 में क्या करेंगे, 3 और 2 में जो पावर होगी 4 से डिवाइड। अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई, 9 का फैक्टोरियल, इसमें यूनिट डिजिट कितनी होगी भाई, कहने की बातें नहीं है, 4 से ज्यादा मिले, 5 6 7 8 सबका यूनिट डिजिट 0 आता है। अब ये नंबर है ना, ये नंबर है 1 2 8 9, भाई 5 से बड़ा है ये, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। इसमें बताइए, जल्दीबाजी नहीं करना भाई, ये नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा, सबका 0, बस इनका बचेगा यूनिट डिजिट। कितना होता है, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, फिर 3 का 3 दूनी 6, 6 6 24, जोड़ दो 3 6 9 24 9 33, 33 में क्या आया भाई, यूनिट डिजिट 3 आया, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। आगे देखिए भाई, गुणे में है भाई, गुणे में है तो कमाल की बात है ना, इन सबका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा, और अगर गुणे में है तो इन सबका भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0। करेक्ट ना। तो आज हमने जो पढ़ा भाई फैक्टोरियल के बारे में, थोड़ा बहुत इसको आप ध्यान रखेंगे, आगे और जानना तो हम और वीडियो बनाते रहेंगे। खैर हमने क्या क्या पढ़ा भाई, आज फैक्टोरियल पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हमने। तो आप हमारी ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कॉन्सेप्टफुल वीडियो डालें ताकि आपकी हेल्प हो, तो प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए और कौन कौन सी हेल्प चाहिए। फिलहाल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें तो आपके लिए जो हमारी वीडियोस है वो काफी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि हमारी कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़िए ताकि हम उसमें आपको कंप्लीट डिटेल भी दे सके। अदरवाइज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी इनफ है, उसको पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद आज के लिए। I